नमस्कार, मैं सोनू सक्सेना। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 विषय विज्ञान में गोली दर्पण के बारे में बताऊंगा। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था प्रकाश का परावर्तन, आज हम बात करेंगे गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण ऐसे दर्पण होते हैं जिनका पृष्ठ, जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो गोल होता है, उसको कहते हैं गोली दर्पण। गोली दर्पण दो प्रकार की होती है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को कहते हैं कनकेव मिरर, उत्तल दर्पण को कहते हैं कन्वेक्स मिरर। अर्थात गोली दर्पण ऐसे दर्पण होती है जिनका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है, और ये दो प्रकार की होती है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। सबसे पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ऐसी गोली दर्पण होती है जिनमें परावर्तन की क्रिया दबे हुए भाग से होती है। जैसे कि ये आप सामने बना है, ये अवतल दर्पण है। इसमें जो परावर्तन की क्रिया हो रही दबे हुए भाग से होती है, उसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। इसके बाद बात करते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें परावर्तन की क्रिया उठे हुए अर्थात उठले भाग से होती है, उसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो परावर्तन की क्रिया होती है, जो किरणें टकराती हैं वो सामने उठले हुए भाग से टकराती है और परावर्तित होती है। इसको हम उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करेंगे गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? तो किसी भी गोली दर्पण, कोई भी गोली दर्पण जो होता है उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है, किसी भी गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, पोल ऑफ मिरर के नाम से जानते हैं, इसलिए हम इसको P से इंगित करते हैं। अवतल दर्पण का ध्रुव ये होगा बीच पॉइंट में, और उत्तल दर्पण का ध्रुव ये होगा बीच पॉइंट में। अर्थात किसी भी गोली, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, किसी भी गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु, ये परावर्तक पृष्ठ है यहाँ से यहाँ तक, ये परावर्तक पृष्ठ है यहाँ से यहाँ तक, इसके मध्य बिंदु को, इसका जो मध्य बिंदु है, बीच का जो सेंटर है, उस सेंटर को ही हम दर्पण का, अवतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो ये आपका दर्पण का ध्रुव हो गया, ये दर्पण का ध्रुव कहलाता है। आगे हम बात करते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, देखो वक्रता केंद्र क्या होता है? कोई भी गोली दर्पण होता है, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, कोई भी गोली दर्पण किसी भी गोले के भाग होती है। अगर हम एक गोले बनाए आते हैं, ये गोला है, मान लो कोई खोखला गोला है, इसको यदि हम यहाँ से काट देते हैं तो ये जो भाग निकला, इसमें अगर हम इस साइड पॉलिश कर देते हैं तो ये उत्तल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा। यदि हम इसको काटते हैं पीछे साइड में अगर हम पॉलिश करते हैं तो ये दर्पण की भांति व्यवहार करता है। तो कोई भी गोली दर्पण, चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, कोई भी गोलीय दर्पण जिस गोले के भाग होते हैं, जिस गोले के भाग होते हैं, ये गोली दर्पण है, जिस भी गोली का ये भाग है उसके केंद्र को, इसका कुछ ना कुछ केंद्र जरूर होगा, सेंटर जरूर होगा, क्योंकि कोई भी गोला होता है वो बिना सेंटर के नहीं होता है। तो कोई भी गोली दर्पण जिस गोले के भाग होते हैं उस गोले के केंद्र को उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो इस गोली दर्पण का ये क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। यदि हम इसको डॉट डॉट करके बढ़ाते जाएंगे तो ये पूरा गोला तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको यदि हम बढ़ाते जाएंगे तो ये पूरा गोला तैयार हो जाएगा। तो ये कहलाएगा इसका वक्रता केंद्र। तो आपका वक्रता केंद्र हो गया, एक बराबर समझ लीजिए। किसी भी गोली दर्पण की, किसी भी कोई भी गोली दर्पण जिस गोले की भाग होती है, अर्थात जिस भी गोले की भाग होती है उसके केंद्रक को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र हो गया। आगे बात हम करेंगे वक्रता त्रिज्या की, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे, इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं, ध्रुव को व्यक्त करते हैं P से, वक्रता केंद्र को C से, और वक्रता त्रिज्या को व्यक्त करते हैं R से। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? दर्पण की ध्रुव और दर्पण की वक्रता केंद्र को के बीच की जो दूरी होती है वो कहलाती है वक्रता त्रिज्या। एक बार समझ लीजिए, किसी भी गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को
उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या नेगेटिव होती है, जबकि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। इसको आप याद रख सकते हैं कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या नेगेटिव नकारात्मक होती है और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। इसके बाद हम बात करते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष क्या होता है? किसी भी गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा उस दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। दोबारा समझ लीजिए, किसी भी गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा उस दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है, मेन प्रिंसिपल कहलाती है। आगे हम बात करते हैं मुख्य फोकस। बहुत ही महत्वपूर्ण है मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य फोकस की। किसी भी गोलीय दर्पण में, मुख्य फोकस की बात कर रहे हैं, किसी भी गोलीय दर्पण में ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ये परावर्तित हुई, परावर्तन के पश्चात बात करेंगे। किसी भी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर की किरणें आ रही है। किसी भी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटते हैं या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे दर्पण उत्तल अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसको एफ से करते हैं, एफ से। दोबारा समझ लीजिए, किसी भी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है अथवा मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस पर काटती है अवतल दर्पण में अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। एक बार और समझ लीजिए, काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। किसी भी गोलीय दर्पण में, दोनों की बात कर रहे हैं, चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, किसी भी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराएंगी, टकराने के पश्चात लौटेंगी, इसको कहते हैं परावर्तन। तो किसी भी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। आगे हम बात करते हैं उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की। तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस वह फोकस होता है जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। देखो, ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, जैसे टकराएंगी तो एक फैल जाएगी। इसको हम डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाते हैं तो ये ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे कि इस बिंदु से आ रही है। जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, और जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है वो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो ये आपका मुख्य फोकस हो गया। आगे हम बात करते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी फोकल लेंथ के रूप में जानी जाती है। किसी भी गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो फोकस दूरी क्या कहलाती है? स्मॉल एफ। कैपिटल एफ फोकस, तो फोकस दूरी कहलाती है स्मॉल एफ। तो किसी भी गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी नकारात्मक होती है, नेगेटिव होती है, जबकि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? नेगेटिव होती है। आगे हम बात करते हैं फोकस तल। मुख्य अक्ष के
लंबवत, ये मुख अक्ष है इसके लंबवत, तथा फोकस से होकर गुजरने वाली रेखा उस दर्पण का फोकस तल कहलाती है। बराबर समझ लीजिए, मुख अक्ष के अभिलंबवत और फोकस से होकर गुजरने वाली रेखा उस दर्पण की का फोकस तल कहलाती है। इसमें भी इस प्रकार से होगा, मुख अक्ष के अभिलंबवत, मुख अक्ष से इसके अभिलंबवत और फोकस से होकर गुजरने वाली रेखा दर्पण की फोकस तल कहलाती है। तो आज हमने आपको चर्चा की गोली दर्पण के बारे में। आगे बात करेंगे गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध।